पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दिल में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रुको हारून, मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिसकी दवाई खाने से मैं मजीद बीमार हो रहा हूँ। ओ भाईजान, आपको तो हो गया है वहम। हारून, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कहा ना कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। आई समझ? मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी जिसकी सजा मुझे मेरे बेटे के खून की। मुझे माफ कर दे। सही कहते हैं कि इंसान जब किसी के लिए गड़क होता है तो उसमें खुद ही गिरता है। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? हारून, दिन ब दिन मेरी सेहत खराब होती जा रही है। जिस्म में जान ही नहीं। अरे नहीं नहीं, अच्छे भले लग रहे हैं आप, और आपको दवाई वही दे रहे हैं जो डॉक्टर ने लिखी है, तो आप सही कैसे ना होंगे? वहम ना करें आप। मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं नशे में हूँ। ओ भजन, दवाओं में कुछ ना कुछ तो होता ही है जिससे ज़ुनूदगी आ जाती है। अच्छा, दवाई ही ऐसी है। वो अकरम का कुछ पता नहीं चलता कहाँ रहता है वो, उसका ख्याल रखा करो। ज़माना बहुत ख़राब है, गलत सोसाइटी में पड़ गया तो नशे का आदी हो जाएगा। हाँ हाँ भाईजान, मैं देख लेता हूं उसको भी। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अरे बेफिक्र हो जाएं आप, हो जाएगा सब। ओके। ये आजकल आप फजल भाई को कौन सी उल्टी सीधी चीजें खिला रहे हैं? कल को उनको कुछ हो गया तो? यही तो मैं चाहता हूं कि वो मरे ताकि सारी जमीनें हमारे नाम हो जाए। वो तो एक दिन हो ही जाएगी, उनकी कौन सी कोई औलाद है? हाँ, तो जल्दी जान छूटे ताकि सब कुछ जल्दी से मेरे नाम हो जाए। अल्लाह से डरे, वो आपके बड़े भाई हैं। तुम अपनी बकवास बंद करो। आई समझ, आई बड़ी खैर खा। और हाँ, अगर इस बात की उनको भनक भी लगी ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी बात मानिए। ऐसा ना करेंगे कल को हमें पछताना पड़े। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं जानूं और मेरे काम जाने। आई समझ? हारून, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दिल में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रुको हारून, मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिसकी दवाई खाने से मैं मजीद बीमार हो रहा हूँ। ओ भाईजान, आपको तो हो गया है वहम। चले, ऐसा है कि मैं कल आपको ना किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। आप परेशान ना हो, आप आराम करें, सो जाएं। कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाएंगे आप। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा खामन इतना जालिम होगा।
खून सफेद हो गया इसका। ये बुढ़ा मर क्यों नहीं रहा? आखिर जान कब छूटेगी हमारी इससे? अरुण ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कहा ना कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, आई समझ? हेलो। आपके बेटे की डेथ होगी। क्या? आपका बेटा दोस्तों के साथ नशा करता था। अरुण क्या हुआ है? क्या कह रहे हैं आप? अकरम आपका ही बेटा है ना? अकरम? अकरम नहीं मार सकता, क्या कह रहे हैं आप? अकरम को क्या हुआ है? वो नशा कैसे कर सकते? वो तो छोटा सा है। नशा? वो कह रहा है कि हमारा बेटा अकरम वो नशा करते हुए मर गया है। देखा, मैंने आपको बोला भी था ना, जिसका डर था वही हुआ। हाँ हाँ रुबीना, मैं लालच में अपने ज़मीर को सुला बैठा था। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अरुण, क्या हुआ है? कुछ मुझे भी तो बताओ। भाईजान, भाईजान मुझे माफ कर दे। मैं लालच में आकर आपकी जान लेना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं आपकी जमीन पर कब्जा करने के लिए आपको जहर दे रहा था। मेरा सब कुछ तो तुम लोगों का ही था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसकी सजा मुझे मेरे बेटे के खून की। मुझे माफ कर दे। सही कहते हैं कि इंसान जब किसी के लिए गड़क होता है तो उसमें खुद ही गिरता है। मुझे माफ कर दे भाईजान, मुझे माफ कर दे। अब मैं आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाकर अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। मुझे माफ कर दे भाईजान, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।